हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले लेक्चर में कि हम ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस के बाद जो हमने पढ़ा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। फिर उसकी क्या कंडीशंस थी, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिसके लिए मतलब आपको रेजोल्यूशन पास करने के लिए क्या क्या सिचुएशन चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो सब कुछ हमने देखा एक के बाद एक। फिर मैंने बताया था आपसे कि हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, जो लेक्चर होगा हमारा टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग। हमने टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग में कई तरह के टाइप्स देखे थे, जैसा कि कौन कौन से हमने बताए थे। शेयर होल्डर्स मीटिंग, ठीक है, शेयर होल्डर्स, फिर डायरेक्टर्स मीटिंग, फिर अदर मीटिंग्स। अब शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स में हमने 3 मीटिंग्स बताई थी। कौन कौन सी 3 मीटिंग? पहला था एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम, दूसरा था ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और थर्ड था क्लास मीटिंग। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर में सिर्फ हम एक ही मीटिंग को डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले बताया था कि हम जब टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग में पढ़ेंगे तो काफ़ी डीप पढ़ेंगे, अंदर उसके काफ़ी अंदर जा कर के पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि ये 1-2 वीडियोज़ शायद लग जाएं, हो सकता है 2-3 वीडियोज़ लग जाएं पूरा, मतलब सिर्फ शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स को कवर करने में। तो उससे आप लोग टेंशन न लें, क्योंकि चीज़ें इतने आराम से समझाऊंगा, इतने बढ़िया से समझाऊंगा आपको कि आसानी से आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहें साथ में, और मेरे कोई भी लेक्चर को देखने से पहले उसका प्रीवियस लेक्चर जो है, ठीक है, मैंने कल का लेक्चर जो डाला अपलोड किया है, उसमें थोड़ी से कुछ जगह पे थोड़ा सा लाइटिंग का इशू हो गया था, ठीक है। वो सडनली लाइट आ गई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ें आपको ब्लर हो गई हैं, ठीक है, नज़र नहीं आ रही होंगी। लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मेंशन नहीं किया है, बस चीज़ें वहाँ पे सिर्फ बोली हैं, तो उसको आप कैच कर लेंगे आसानी से। और वही चीज़ें पहले से लिखी हुई थी बोर्ड पे, तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो में आने से पहले आपको पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना है, उसके बाद रेजोल्यूशन वाला वीडियो देखना है, फिर उसके बाद इस पर शिफ्ट होना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कहता है हमारा कंपनीज एक्ट? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 96 में बताया गया है एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, ठीक है, कि एनुअल जनरल मीटिंग किसको कहेंगे, ठीक है। पहले तो हम समझते हैं एजीएम होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। उसकी मीनिंग देखें तो एजीएम ऑफ द कंपनी इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द मेंबर्स, ठीक है। कह रहे हैं जो बॉडी ऑफ द मेंबर्स है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स हैं। और उसमें क्योंकि भाई जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग है तो उसमें डायरेक्टर्स भी तो आएंगे, तो सभी आते हैं, लेकिन डायरेक्टर्स की मीटिंग में स्पेशली डायरेक्टर ही आते हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे मेंबर्स का काम नहीं होता है। वहाँ पे मतलब ये साफ साफ लिखा होता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ही आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ द मेंबर्स। जब बहुत सारे शेयर होल्डर्स, ठीक है, बॉडी ऑफ द शेयर होल्डर्स मेंबर्स मतलब बहुत सारे मेंबर्स कंपनी के जब एक जगह पे इकट्ठा मिलते हैं, ठीक है, एनुअली, कहाँ पे? एनुअली मिलते हैं, ठीक है, मीटिंग करते हैं, और नोटिस भेजी जाती है उस मीटिंग के लिए, नोटिस भेजी जाती है उस मीटिंग के लिए, और उस पर यह भी साफ साफ लिखा जाता है कि ये मीटिंग जो है ये एनुअल जनरल मीटिंग है। ये मीटिंग कौन सी है? एनुअल जनरल मीटिंग है, ठीक है। यानी कि हमारा जो वार्षिक है, सालाना जो मीटिंग होती है, उसके बारे में उस पर लिखा होना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके लिए जब आप इसको एप्लीकेबल करने वाले हैं तो क्या चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो कह रहा है कि देखिए, पहली चीज़, एनुअल जनरल मीटिंग तो किसके किसके लिए ज़रूरी है? तो कह रहा है कि एनुअल जनरल मीटिंग सभी कंपनीज़ के लिए, ठीक है। सॉरी, एनुअल जनरल मीटिंग सभी कंपनीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चाहे फिर कंपनी वो पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, फिर उसके पास चाहे वो शेयर रखती हो चाहे ना रखती हो, ठीक है, लिमिटेड हो अनलिमिटेड हो, ठीक है, उन सभी को, कोई भी कंपनी हो, कंपनी किसी भी कैटेगरी की हो, प्राइवेट हो पब्लिक हो, ठीक है, और उसके पास शेयर हो या ना हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो, वो भी इशू नहीं है। उसको हर हाल में
एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करना ही है। ठीक है, सभी कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, कह रहा ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एजीएम। जो 1% कंपनी होती है, ठीक है, 1% कंपनी को ये छूट दिया गया कि भाई आप नहीं करोगे तब भी कोई मसला नहीं है, चलो ठीक है आप मत करो, आप अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो। ठीक है, छूट दे दिया गया, उनको रिक्वायर नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको करना है। ठीक है, CG is empowered to exempt any class of companies to hold AGM। कह रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो जिस क्लास की जिस कंपनी को चाहे, ठीक है, जिस टाइप की कंपनी को चाहे वो उसको मना कर सकता है कि भाई आपको AGM कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मीटिंग करने की ज़रूरत आपको एनुअली नहीं है। ठीक है, आपको AGM करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो, तो हम देखो एजीएम देखते हैं, एजीएम में भी देखो फर्स्ट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम, मैंने बताया था कि ऐसे एजीएम्स होते हैं। तो आई एम सॉरी, टाइम लिमिट, पहले इसका टाइम लिमिट देखेंगे। टाइम लिमिट क्या है, तो कह रहे हैं ड्यू डेट। ठीक है, पहले उसकी ड्यू डेट देखी जाएगी कि भाई हमको एजीएम कंडक्ट करना है, उसकी ड्यू डेट क्या है। ठीक है, हमको एजीएम कंडक्ट करना है तो उसकी ड्यू डेट क्या है। तो कह रहे हैं फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन द 9 मंथ। कब? 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर आपको एजीएम, अगर आप नई कंपनी हो, ठीक है, अभी पहली बार आप आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ है, पहली बार आप इनकॉर्पोरेट हुए हो, पहली बार अभी बस बनाया गया, रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है आपका, ठीक है, नया नया है, तो कह रहा है कि आपको पहली जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, ठीक है, उसको कब हेल्ड करनी है? विद इन 9 मंथ। कब? विद इन 9 मंथ, 9 महीने के अंदर। ठीक है, 9 महीने के अंदर। किसके 9 महीने के अंदर? 9 महीने के अंदर, और भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले। ठीक है, 9 महीने के अंदर आपको कंडक्ट करना है और आपके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से। तो मैं क्या बता रहा था कि देखिए, जो भी कंपनी नई नई बनी होती है, जब नई नई बनती है, जब नया नया उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है, ठीक है, तो उसको भी एक टाइम पीरियड बताया जाता है और उसी के द्वारा कि भाई देखो आपको इतने समय में अपनी जो मीटिंग है शेयर होल्डर्स की, उसको कंडक्ट करनी है, उसको बुलानी है। तो भाई देखो, उसको बुलाने का तो बता दिया कि भाई इतने समय में आपको बुलाना है, ठीक है, लेकिन अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ मतलब मौके ऐसे हैं, जैसे कि मान लीजिए कहा गया कि अभी नई नई कंपनी बनी आज, ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देते हैं, पहले आप समझ लीजिए इसके जो भी प्रोविजन है। कह फर्स्ट एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 9 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। कहा कि इसके फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने पहले ही, ठीक है, 9 महीने के अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने अंदर आपको क्या करना है? पहली एनुअल जनरल मीटिंग बुला लेनी है। ठीक है, पहली एनुअल जनरल मीटिंग बुला लेनी है। फिर क्या कह रहा है इसमें सब्सिक्वेंट में, क्या कह रहा है? कह रहा डेट फॉर सब्सिक्वेंट एजीएम आर डिटरमाइंड ऑन अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द फॉलोइंग रूल्स। कह रहा है कि देखो, जो दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसको बुलाने के लिए कह रहा है कि भाई देखो, अगर आप कुछ कंडीशंस बताई गई है, उन्हीं कंडीशन के बेस पे आप बुला सकते हो। जैसे क्या? कह रहा है कि 1 मीटिंग, यानी कि पहली एजीएम जो होगी, मस्ट बी हेल्ड इन ईच कैलेंडर ईयर। ठीक है, हर कैलेंडर ईयर में आपको, हर कैलेंडर ईयर में क्या करना है? मीटिंग बुला लेनी है। ठीक है, बुलानी है एक मीटिंग। फिर कह रहा है दूसरी मीटिंग जो होगी, जो सब्सिक्वेंट मीटिंग होगी, ये वाली मीटिंग जो होगी, इसके और पहले मीटिंग के बीच में कम से कम जो 15 महीने का गैप होना चाहिए। कितने महीने का? 15 महीने का गैप होना चाहिए, 15 मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर 15 मंथ। ठीक है, 15 महीने का कम से कम गैप होना चाहिए, लेकिन 15 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। दूसरा कह रहा है एजीएम शुड बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। कह रहा है कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके 6 महीने के अंदर क्या करना है? उसके 6 महीने के अंदर मीटिंग बुला लेनी है।
फिर देखिए जो रिलैक्सेशन है वो क्या कह रहा है, रिलैक्सेशन मतलब कब कब उन कंपनीज को थोड़ा सा मदद दी जा सकती है, ठीक है। देखो थोड़ी सी छूट दी जाती है कि भाई चलो ठीक है अभी नहीं कर पा रहे हो तभी कर लेना। तो क्या कह रहा है where the first AGM of the company has been held within the time limit as above, ठीक है। जो टाइम लिमिट ये बताई गई है यानी कि 9 महीने का जो टाइम पीरियड बताया गया है, अगर इसके अंदर इस टाइम पीरियड में अगर आपने फर्स्ट AGM आपने कंडक्ट कर दिया, उसके बाद क्या, देन इट नीड नॉट होल्ड एनी AGM इन द ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर कह रहा है कि उसके बाद आपको कोई और एजीएम उस साल में हेल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या लिखा है नीचे, नो टाइम एक्सटेंशन बाय आरओसी फॉर फर्स्ट एजीएम। पहली एजीएम जो पहली आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, जो आपको पहली एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, जो पहली एजीएम आपको कंडक्ट करनी है, उसमें कोई भी छूट कोई भी रियायत आरओसी नहीं देगा आपको, क्योंकि वो कंपलसरी है और विद इन द टाइम होना आवश्यक है, ठीक है। फिर सब्सिक्वेंट एजीएम में क्या कहता है, आरओसी कैन ग्रांट द एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर स्पेशल रीजंस अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। कह रहा है कि देखो यहाँ पे पहले में क्या करा, पहले में कह रहा है कि देखो जो दूसरी मीटिंग होगी, ठीक है, वो दूसरी मीटिंग, ठीक है, वो 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए, फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होते ही। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर दूसरी एनुअल जनरल मीटिंग हो जानी चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि भाई देखो जो दो जो मीटिंग्स होंगी, दो जो एजीएम कंडक्ट होंगे, उन दोनों के बीच का टाइम पीरियड जो गैप है, ठीक है, जो गैप है वो 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, आरओसी कैन ग्रांट द एक्सटेंशन ऑफ टाइम, लेकिन सब्सिक्वेंट मीटिंग में आरओसी कंपनी को छूट दे सकता है, रियायत दे देता है, वो भी कम। देखो अगर आपने कोई स्पेशल रीज़न बता दिया, कोई स्पेशल बहाना बना दिया, ठीक है, और आरओसी को लगा कि हाँ भाई ये रीज़न वैलिड है, ये बहाना चल जाएगा, तो वो आपको कम से कम 3 महीने का मैक्सिमम पीरियड, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का आपको वो रिलैक्सेशन दे सकता है। चलो ठीक है भाई, अगर ये 6 महीने कहा है तो यहाँ 9 महीने हो जाएंगे, ठीक है, 9 मंथ हो जाएंगे, ठीक है, 3 महीने का एक्सटेंशन दे देगा, समझ रहे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये तो बेसिक था उसका, ठीक है। फिर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहूँगा कि एनुअल जनरल मीटिंग को आप पढ़ने के साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि एक चीज़ें अगर आप एक बार लिख लेंगे तो आपको बाद में रिवीजन करने में बड़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है आगे हमारा प्रोविज़न। अभी जब हमने अभी इसका प्रोविज़न देखा कि एनुअल जनरल मीटिंग में एजीएम पहला होता है, फर्स्ट एजीएम, फिर सब्सिक्वेंट एजीएम। अब एजीएम तो भाई कंडक्ट करेंगे हम, लेकिन जब लोगों को नोटिस भेजना है, लोगों को बुलाना है, मेंबर्स को बुलाना है, ठीक है, कंपनी के, तो उनके लिए क्या प्रोविज़न है, क्या बताना होगा उनको, तो उनको बताना होगा कि भाई देखो कंपनी की जो मीटिंग है वो कब होनी है, किस टाइम होनी है और किस प्लेस पर होनी है, ये सारा का सारा सब कुछ कंपनी के मेंबर्स को बताना आवश्यक है, ठीक है। अभी इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इसे ओरली लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं लगता कि ज़्यादा ज़रूरत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस इंपॉर्टेंट तो है, बस समझ लेने से, सुन लेंगे आप तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कह रहा है कि कोई भी एजीएम हेल्ड की जाएगी वो किसी भी दिन हो सकती है, एक्सेप्ट वो नेशनल हॉलीडे वाला दिन नहीं होना चाहिए। जहाँ राष्ट्रीय छुट्टी होती है 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ऐसी कोई भी छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और नेशनल हॉलीडे इंक्लूड करता है क्या क्या, कि जिसको भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया हो। मान लीजिए जो हॉलीडे तो है ही है, जैसे कि मान लो 15 अगस्त को नहीं होना है, 26 जनवरी को नहीं होना है, देखो 15 अगस्त को नहीं होना है आपका, ये है 26 जैन को नहीं होना है, ठीक है, 2 अक्टूबर को नहीं होना है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये जनवरी में 5 जनवरी है, ठीक है, अभी 5 जनवरी है, ये 5 जनवरी को अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी पर्पज से, किसी भी ओकेजनली या कोई भी उसका मोटिव हो, अगर वो इसे कहती है कि 5 जनवरी जो 5 जैन है, ठीक है, ये कंसीडर किया जाएगा आज से और अभी से, ठीक है, क्या माना जाएगा, नेशनल हॉलीडे, तो फिर हम इसको भी नेशनल हॉलीडे मानेंगे, ठीक है, नेशनल हॉलीडे इसको भी मानेंगे।
ठीक है, कह रहे हैं कि किसी भी दिन रखा जा सकता है, बस छुट्टी वाला दिन नहीं होना चाहिए। जब सरकारी छुट्टियां होती हैं वो छुट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जो नेशनल हॉलीडे नहीं पड़ना चाहिए, बाकी किसी भी दिन आप मीटिंग रख सकते हो। करेक्ट टाइम क्या होगा भाई इसका, मीटिंग तो रख सकते हैं, चलो ठीक है, किस टाइम पे हम रख सकते हैं तो कहते हैं कि देखिए जो मीटिंग है वो बिजनेस आवर में ही रख सकते हैं, ठीक है। जो कंपनी का बिजनेस आवर क्या कब से कब तक होता है, 9 से 6, 9 बजे सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक, ये बिजनेस आवर होते हैं। तो इस टाइम में आप कभी भी रख सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि 2 AGM कैन बी हेल्ड ऑन द सेम डे, ठीक है, 2 AGM कैन बी हेल्ड ऑन द सेम डे प्रोवाइडेड सेपरेट नोटिस आर इशूड देयर ऑफ। ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये है, आज है मान लीजिए सैटरडे, ठीक है, मान लीजिए संडे है, ठीक है, ये संडे है, तो आज नहीं, हमको मंडे को रखना है। क्या रखना है, मंडे को, ये मंडे है, ठीक है, मंडे को हमको मीटिंग रखनी है और हमको सेम डे पे 2 मीटिंग रखनी है। क्या रखनी है, 2 मीटिंग रखनी है। पहली मीटिंग ये है, दूसरी मीटिंग ये है, ठीक है, ये 2 मीटिंग है। तो अब पहली मीटिंग का टाइमिंग हमने लोगों को बता दिया, एक नोटिस भेज दिया, ठीक है, नोटिस सर्व कर दी गई। लेकिन दूसरे में क्या हुआ, इसमें हमने नोटिस नहीं दी, नो नोटिस, ठीक है, नोटिस नहीं भेजी। तो क्या ये वाली मीटिंग मानी जाएगी वैलिड, नहीं मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि भाई देखो एक दिन में आप 2 मीटिंग रखो, 10 मीटिंग रखो, कोई मसला नहीं, सबके सभी मीटिंग्स की अलग अलग नोटिस सभी मेंबर्स को भेजनी है आपको, ठीक है। आपको एक मीटिंग से 5 मीटिंग नहीं करनी है, जितनी मीटिंग करनी है उतनी मीटिंग के लिए नोटिस आपको अलग अलग भेजनी है सभी मेंबर्स को, ठीक है। फिर कह रहा है कि AGM का भाई प्लेस क्या होगा, तो प्लेस तो वही होगा जहां पे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है, यानी कि रजिस्टर ऑफिस में ही मीटिंग हो सकती है, या फिर उसी टाउन में हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी शहर या किसी गांव में हो सकती है जहां कंपनी को मुनासिब लगेगा, जहां कंपनी का रजिस्टर ऑफिस है। मान लीजिए कि ये कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, अच्छा हो जाता है, देखिए ये एक कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है, ABC लिमिटेड है ये इस क्या करती है, ये एक बिजनेस मतलब है इसका अपना खुद का। और ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, ये रजिस्टर्ड है मान लीजिए उत्तर प्रदेश, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, यूपी में रजिस्टर्ड है। अब जब यूपी में रजिस्टर्ड है तो अब कह रहे हैं कि जो प्लेस होगा AGM का, एनुअल जनरल मीटिंग जो करनी है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पे होगी, तो यूपी के अंदर किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी टाउन, किसी भी जगह पर किसी भी गांव में वो मीटिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जहां भी रखेंगे उत्तर प्रदेश में वो लोगों को नोटिस में बताना होगा, ठीक है, नोटिस में मेंशन करना होगा। क्या करना होगा, मेंशन करके नोटिस किसको भेजना होगा, शेयर होल्डर्स को, ठीक है, शेयर होल्डर्स को भेजना है, ठीक है ना, समझ आ रही बात आपको। चलिए इतनी बात आप अगर समझ गए हैं तो अब आगे देख लेते हैं। एक केस है, ठीक है, कौन सा केस है, श्री मीनाक्षी मिल्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है मीनाक्षी मिल्स कंपनी लिमिटेड ये एक कंपनी थी जिसका एक केस था। कहा गया था इस केस में ये डिसाइड हुआ कि भाई मीटिंग अगर अर्जेंट हुई है, कोई मीटिंग अगर अभी आज मीटिंग होनी है, ठीक है, मान लीजिए आज मीटिंग होनी है लेकिन आज कोरम नहीं हो पाया पूरा, ठीक है, क्या हुआ, कोरम पूरा नहीं हो पाया, कोरम पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, कोरम पूरा नहीं हुआ। तो अब क्या होगा भाई, अब जब ये कंपनी है इसको मीटिंग करनी है, आज मीटिंग होनी थी, कोरम पूरा नहीं हो पाया, तो भाई सभी लोगों ने डिसाइड किया कि देखो अभी कल से नेक्स्ट सेशन शुरू होने वाला है। क्या होने वाला है, नेक्स्ट सत्र शुरू होना है, नेक्स्ट सेशन। तो अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका हम मीटिंग रखेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में हम इसकी मीटिंग रखेंगे, जो डेट तय करेंगे, ठीक है, उस फाइनेंशियल ईयर में मीटिंग करने के लिए आज यहाँ से मीटिंग हो नहीं पाई तो मीटिंग को क्या कर दिया गया, एडजेंट कर दिया गया, ठीक है, पोस्टपोन नहीं है, एडजेंट कर दिया गया। तो मीटिंग जब एडजेंट हुई तो मीटिंग को नेक्स्ट कैलेंडर ईयर
नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में जब हम जाएंगे वहाँ पे मीटिंग जब होगी तो कह रहे हैं कि उस मीटिंग को, जो नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में मीटिंग होनी है, उस मीटिंग को हम उस ईयर का नहीं मानेंगे। जैसे कि मान लो ये 2022 था, ठीक, और ये 2023 है, ठीक है, 2 साल हैं। अब 2 साल में यहाँ पे एक मीटिंग होनी थी, क्या होनी थी, मीटिंग, लेकिन कोरम कंप्लीट नहीं हुआ तो ये मीटिंग शिफ्ट कर दी गई 2013 में। कहाँ कर दी गई, शिफ्ट कर दी गई, यहाँ से हटा के ये एडजर्न हो गया। क्या हो गया, एडजर्न हो गया, मीटिंग इधर एडजर्न हुई, फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया 2023 में हम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट साल में करेंगे। तो अब जब यहाँ पे जब ये मीटिंग यहाँ पे मीटिंग कंडक्ट हो गई, क्या हुई, मीटिंग कंडक्टेड, ठीक है, यहाँ मीटिंग कंडक्ट हो गई। तो अब जो ये मीटिंग हुई है, ठीक है, ये मीटिंग, यही वाली मीटिंग फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो ये वाली जो यहाँ पे कैंसिल हुई थी, एडजर्न हो गया था, ठीक है, उसको क्या करेंगे, ये वाली जो मीटिंग यहाँ की है हम, तो इसको यही वाली मानेंगे, यही मीटिंग है, ये इस साल की मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग जो है 2022 की ही है। कब की है, 2022 की मीटिंग 2023 में हुई है, 2023 वाली मीटिंग अभी हुई नहीं है, उसको हम 2023 की मीटिंग नहीं मानेंगे। भले यहाँ 2022 में मीटिंग तुमने नहीं की है, उसको एडजर्न कर दिया गया है, ठीक है, किसी भी रीजन से एडजर्न कर दिया गया है, तो अब उसको 2023 में जब हम करेंगे तो 2023 की ना मानेंगे, बल्कि 22 की ही मानी जाएगी वो मीटिंग, ठीक है। तो ऐसे एक और केस है, ननगम बक्कम, ठीक है, ननगम बक्कम लिख देते हैं, काफ़ी कठिन नाम है, ननगम बक्कम, ननगम बक्कम धनरक्षका, धनरक्षका शाश्वत निधि लिमिटेड, ये भी एक केस था, ठीक है। इस केस में ये कहा गया था कि भाई जो एनुअल जनरल मीटिंग होनी है, ठीक है, उसके लिए जो आरओसी है वो मैक्सिमम 3 महीने का एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है। इसी केस में आया था, ठीक है, जो 3 मंथ का एक्सटेंशन है, 3 मंथ का एक्सटेंशन ग्रांट, ठीक है, 3 months extension grant by ROC can grant, ठीक है। इसको यहाँ से हटा करके इसके पीछे लगा देते हैं, 3 month extension for AGM, ठीक है। ये सब्सिक्वेंट एजीएम की बात कर रहा है, जो सब्सिक्वेंट एजीएम होनी है उसमें 3 महीने का एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है आरओसी। इसी केस में कहा गया था ननगम बक्कम धनरक्षका शाश्वता निधि लिमिटेड, ठीक है। ये एक निधि कंपनी थी, उस कंपनी में ये बात कही गई थी कि भाई देखो आरओसी 3 महीने की आपको एक्सटेंशन ग्रांट कर सकता है अगर आप सब्सिक्वेंट मीटिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि और आगे समझें कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होता है। वैसे हम इसका समझ लेते हैं कि रिपोर्ट क्या होती है, एजीएम की जो रिपोर्ट होती है, ठीक है, रिपोर्ट ऑन एजीएम, इसी पे लिख देते हैं, रिपोर्ट ऑफ एजीएम। जो आपने मीटिंग की है, ठीक है, उस मीटिंग की रिपोर्ट अगर जानी है, भाई रिपोर्ट तो बनेगी कि नहीं बनेगी, भाई ऑडिटर आएगा कंपनी में, चेक करेगा कि भाई आपने मीटिंग की है, और मीटिंग की है तो उस मीटिंग का क्या कंक्लूजन निकला है, क्या नतीजा निकला है, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। वो बताने के लिए आपके पास रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। और रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करा कि ये सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो होती हैं, देखो पहली चीज़ जो लिस्टेड होंगी पब्लिक कंपनी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, लिस्टेड पब्लिक
कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, पहली चीज़। ठीक, ये कोई भी पब्लिक कंपनी होगी और वो लिस्टेड होगी कहाँ पे, सेबी में, ठीक है, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है कि आप एनुअल जनरल मीटिंग जब करेंगे तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, कह रहा कि रिपोर्ट का फॉर्म नंबर आरओसी के पास फाइल करने के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसका फॉर्म नंबर है ये MGT, ठीक है, 15 में फॉर्म फिल कर, इसको फॉर्म नंबर MGT 15 में भर करके फिल करके फाइल करेंगे किसके पास, फाइल टू दी आरओसी। ठीक है, आरओसी के पास फाइल करना है, आरओसी के पास भेजना है। ठीक है, फिर करें अंडर सेक्शन 121 शैल बी प्रिपेयर्ड इन एडिशन टू द मिनट ऑफ द जनरल मीटिंग। देखो सेक्शन 121 जो है, ये 121 जो है, ठीक है, बात करता है मिनट तैयार करने की। ठीक है, मिनट क्या होता है, ठीक है, मिनट तैयार करने की क्या बात होता है मिनट उसको कहते हैं जब कंपनी कोई मीटिंग कर रही है, ठीक है, मीटिंग में होने वाले सभी चर्चों को, ठीक है, मीटिंग में होने वाले सभी बातों को जो रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्डिंग होती है उसकी, रिकॉर्ड करता है मैनुअली। ठीक है, रिकॉर्डिंग होती है मैनुअली इन अ सेपरेट रजिस्टर्ड, ठीक है, रिकॉर्डिंग मैनुअली होती है। ठीक है, एक सेपरेट रजिस्टर होता है, एक अलग से रजिस्टर्ड होता है जिसमें कंपनी की डेट होगी, क्या होगा, डेट होगा, टाइम होगा, ठीक है, प्लेस होगा, ठीक है, और मीटिंग का पर्पस होगा, क्या पर्पस था मीटिंग का, ठीक है, और कितने मेंबर्स आए, कोरम बना कि नहीं बना, ये सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होती हैं। कोरम, उसके बाद फिर कंपनी का जो क्या डिसीजन आया, ठीक है, क्या डिसीजन आया, ठीक है, सभी कुछ, और कितने लोगों के सिग्नेचर उस पर मैंडेटरी हैं, और कितने लोगों को सिग्नेचर किया, कितने ने नहीं किया, कितने को वोटिंग हुई, कितने को वोटिंग नहीं हुई, ये सभी बातें उस रजिस्टर में रिकॉर्ड होती हैं। उसी को बोलते हैं मिनट। मिनट का जैसे कि मतलब ही निकल के आता है कि पल पल की खबर नोट करना। ठीक है, हर मिनट की बातें रिकॉर्ड करना, जैसे कि नाम से ऐसा आता है, लेकिन ऐसा इसका एक्चुअल मतलब नहीं है। लेकिन मिनट का मतलब होता है कि एक ऐसा रजिस्टर होता है जिसमें कंपनी अपने सारी डिटेल्स फिलअप करती है उस मीटिंग के दौरान, जितनी भी बातें होती हैं उसकी। ठीक है, तो उस 121 में, सेक्शन 121 में बताया गया है कि मिनट तैयार करेगी कंपनी, और उसको क्या करेगी जो रिपोर्ट तैयार होगी 121 की, उसको ऐड करेगी मिनट के साथ। ठीक है, ऐड करेगी मिनट के साथ, जो जनरल मीटिंग में बातें हुई हैं उसको मिनट के साथ रिकॉर्ड करेगी, मतलब ऐड कर देगी। और टाइम लिमिट क्या है, देखो कह रहा कि विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द AGM अलॉन्ग विद फीस एंड एडिशनल फीस एज प्रिस्क्राइब। ठीक है, अब देखो ये जो रिपोर्ट करनी है, फाइल करनी है आरओसी के पास MG 15 में, ये कब करनी है, कह रहा कि जैसे आज मीटिंग हुई है AGM आज हुई है, तो उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 days के अंदर आपको करना है। विद इन 30 days आपको आरओसी के पास फाइल करनी है। ठीक है, जो भी उसकी फीस होगी उस फीस के साथ, ठीक है, अलॉन्ग विथ फीस, ठीक है, फीस के साथ आपको आरओसी के पास सबमिट करनी है। ठीक है, चीज़ें समझ आ रही हैं। चलिए देखते हैं, अभी आगे 1-2 पॉइंट और रह गए हैं, उसको मैं ओरली इसे बता देता हूं आपको। ठीक है, जो रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं कि उस मीटिंग में क्या क्या होंगे, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि समरी होगी। देखो उसका दिन होगा, तारीख होगी, समय क्या है, कितने घंटे चला, और उसका प्लेस क्या है। ठीक है, फिर कंफर्मेशन, अपॉइंटमेंट, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने आए, उसमें सब कुछ उसमें मेंशन होता है। तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, और सिग्नेचर कौन कौन करेगा उसमें, सिग्नेचर 2 डायरेक्टर करेंगे। ठीक है, और कंपनी का जो चेयरमैन होगा वो करेगा अगर चेयरमैन है वहाँ पे तो वो करेगा, अगर वो ऑप्शन है तो 2 डायरेक्टर करेंगे, और डायरेक्टर भी नहीं है, ठीक है, और डायरेक्टर भी नहीं है तो मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ और कंपनी सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी करेगा, जो कंपनी के CS होंगे, कंपनी सेक्रेटरी होंगे, वो भी साइन करेंगे। ठीक है, और अगर कंपनी इसमें फेल हो जाती है, ठीक है, ऐसा करने और उसी के पास
सबमिट नहीं करती है, ठीक है, देखो लिखा है, लिख दे रहे हैं कि इफ कंपनी फेल्स टू सबमिट रिपोर्ट टू द ROC, अगर कंपनी जो है वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सबमिट करने में फेल हो जाती है ROC के पास, तो उसके ऊपर क्या पेनल्टी है। देखो कोई भी कंपनी का मेंबर होगा, ठीक है, देखो कब तक की बात की गई है, कब तक वो नहीं कर सकता है। तो पहली बात लिखा हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी फेल हो गई, ठीक है, जो ये स्पेसिफाइड कहाँ पे है, 403 में, सेक्शन 403 में, ठीक है, सेक्शन 403 में मेंशन है, सेक्शन 403 में मेंशन है, अगर कोई भी फेल हो गया, कब तक, कितने दिन के अंदर फेल हो गया, 270 दिनों के अंदर, ठीक है, 270 डेज, विद इन 270 डेज के अंदर अगर वो सबमिट करने में फेल हो गया रिपोर्ट, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेज यही हैं, साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई अगर कंपनी है, ठीक है, कंपनी को पनिश किया जाएगा मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख से, ठीक है। कंपनी है अगर, कोई कंपनी है अगर, ठीक है, कंपनी है तो उसको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कंडीशन देखी जाएगी। मिनिमम ₹1 लाख इसको जुर्माना लगेगा, और दूसरा कंपनी की पेनल्टी जो है वो ये है पेनल्टी, ठीक है, मैक्सिमम ₹5 लाख, ठीक है, ये 5 लाख, 5 लाख और 1 लाख, ठीक है, ये कंपनी के केस में है। और अगर कोई ऑफिसर इन्वॉल्व है जिसकी गलती हुई है, ऑफिसर ने अगर चूक किया है, कंपनी ने तो डायरेक्शन दे दिया कि भाई आपको करना है, और अगर उसने नहीं किया, ठीक है, और तो उसके लिए सभी ऑफिसर जितने भी डिफ़ॉल्ट में होंगे उनको भाई 25,000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम 1 लाख रुपये। मिनिमम 25,000 रुपये, ₹25,000, और मैक्सिमम ₹1 लाख, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, उनको देना पड़ेगा, ठीक है। 25K इसको ऐसे लिख सकते हैं 25K, और इसको लिख सकते हैं 1 लाख, ठीक है। 1 लाख या 25,000, मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 1 लाख तक हो सकता है अगर वो फेल हो गए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, ठीक है। तो अब अगर अब इसका हम ये कल एक और पॉइंट बचा हुआ है वो देख लेंगे कि अगर भाई कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग ही हेल्ड करने से मना कर नहीं किया है, उसमें भी फेल हो गई, ठीक है, जो AGM कंडक्ट करना है, जो ये AGM है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग, ये रखनी है टाइम पीरियड जो बताया गया 9 महीने के अंदर, ठीक है, यही नहीं किया, या फिर सब्सिक्वेंट मीटिंग जो करनी है वो 6 महीने के अंदर करनी है, वो भी नहीं किया, मान लो चलिए कोई रीज़न दे करके 3 महीने का एक्सटेंशन ले लिया, फिर 9 महीने हो गया, तो अब इस 9 महीने में भी उसने मीटिंग नहीं कंडक्ट किया, तो उसके ऊपर क्या जुर्माना लगेगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो हम कल देख लेंगे। उसी के साथ कल हम स्टार्ट करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।